नमस्कार, मैं हूं डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में एक व्यूवर्स के पूछे गए सवाल का आंसर देंगे। उनका सवाल मेंटेनेंस यानी भरण पोषण से संबंधित है। तो आगे इस वीडियो में हम उस सवाल पर चर्चा करेंगे कि उन्होंने सवाल क्या किया है। लेकिन इससे पहले मैं पहले की भांति फिर कहूंगा कि यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है, प्लीज उसे भी प्रेस करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। व्यूअर्स ने सवाल पूछा है कि उनकी पिता की डेथ हो गई, जिसके बाद उनकी मां के खाते में करीब 50 लाख रुपए आए और उनका शहर में मकान है। वह मकान लंबा चौड़ा है जिससे उनकी मां को किराया भी आता है। उसके बाद भी उनकी मां ने उन पर मेंटेनेंस का एक मुकदमा दाखिल किया है सीआरपीसी की धारा 125, जिसमें भरण पोषण का आवेदन किया जाता है। उसके अंतर्गत उनकी मां ने उन पर भरण पोषण के मुकदमे किए हैं, आवेदन किए हैं, जबकि वो इकलौती संतान है, अकेले हैं। तो ये पूछते हैं कि क्या मेंटेनेंस मुझे देना होगा? माँ के पास तो खाते में पैसे हैं, माँ को अच्छे किराए भी आते हैं, उसके बावजूद भी माता जी मेरी मुझे तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए मेंटेनेंस की डिमांड की है। तो कोर्ट से नोटिस आई है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ऐसा क्या वजह है कि आपकी माँ जब अकेले ही है, अकेले ही संतान है, तो माँ होती है, माँ की कोई गलती होती भी नहीं। अगर गलती हो तो थोड़ी उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। अकेलौती संतान है तो ऐसी नौबत ना आए कि माँ को कोर्ट जाना पड़े। बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उस पुत्र के लिए बहुत ही अपमानजनक बात है कि उसकी माँ मेंटेनेंस मांगने के लिए कोर्ट जाती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेंटेनेंस का जो प्रावधान है वो कहाँ दिया गया है। सीआरपीसी की धारा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का आवेदन न्यायालय में किया जाता है, जिसमें वो माता पिता जो वृद्ध हैं, अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो वो अपने पुत्र से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। और वो पत्नी जो जिसके पास भरण पोषण का कोई रास्ता नहीं है, भरण पोषण नहीं कर पा रही है, नहीं कमाती है, तो वह अपने पति से डिमांड कर सकती है। कोई 18 वर्ष से कम लड़का भी अपने पिता से डिमांड कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। और वो लड़की जो जिसकी शादी नहीं हुई है, 18 वर्ष से ऊपर है, तो वह भी डिमांड कर सकती है। और वह संतान जो 18 वर्ष से ऊपर है, यानी वयस्कता तो हासिल कर ली है, लेकिन वो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, वो सक्षम नहीं है कि अपना भरण पोषण अपने से कर पाए, तो उसे भी मेंटेनेंस उसके पिता को देना होगा। अब हम बात कर रहे थे उनके सवाल की। उनकी मां ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन किया है। किस पर किया है? उनसे किया है, अपने पुत्र से किया है। लेकिन अब यहाँ थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि माँ के पास अगर खाते में 50 लाख रुपए है तो माँ को भरण पोषण की आवश्यकता नहीं, उनके पास भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त धन है। और अगर माँ को 10,000, 15,000, 20,000 महीने का किराया आता है तो माँ को पैसे की क्या जरूरत है? माँ को तो पैसे आ ही रहे हैं, तो उससे काम उनका चल रहा है। लेकिन कोर्ट क्या देखती है कि क्या माँ की कितने पैसे की जरूरत है, क्या माँ के पास आमदनी का कोई रास्ता है या नहीं है, और जिससे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है वह व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी हैसियत क्या है। ऐसी स्थिति में सारी परिस्थितियों को कोर्ट देखती है और देखने के बाद मेंटेनेंस को अलाउ करती है। तो जो उनका सवाल है कि मेंटेनेंस क्या माँ को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, तो कोर्ट में जाएं और ये बातें कि जो आप हमसे बताए कि 50 लाख रुपए खाते में, माँ को किराया आता है, ये सारी बातें कोर्ट के सामने आप बताएं, अपनी जवाबदेही में लगाएं, अधिवक्ता नियुक्त करें, अधिवक्ता के माध्यम से कहें। और इन सारी बातों को अगर बताते हैं और इसको प्रूव कर पाते हैं, आपने साबित कर दिया, तो आपको माँ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। खैर, इन सारी चीजों को देखते हुए मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ऐसी नौबत ही न आए, सुलह समझौता करके माँ को वापस लाएं, उस मुकदमे को नाट प्रेस करें। माँ को मुकदमा लड़ाना, इसमें अपनी भी बेइज्जती है, माँ मुकदमा लड़ रही है,
तो किन वजह से कुछ रिश्तेदार होते हैं, मामा होते हैं, मौसा होते हैं, घर परिवार में लोग मिलकर बात करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो माँ को बेटे से मेंटेनेंस के लिए जाना पड़े तो इसको थोड़ा देख के समझना जरूर चाहिए, और ऐसी स्थिति को जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि इसमें दूरियां बढ़ती हैं, नफरत बढ़ती है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके सवाल जरूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का जवाब दे सकूं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।